हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचर्स विजन। जैसे कि आपको पता है, हमने रीजनिंग में एक स्पेशल सेशन स्टार्ट करा हुआ है जिसका नाम है माइंड मेज द लॉजिकल पजल है, जिसमें बेटा हम डेली वन पजल सॉल्व कर रहे हैं। आज उसका बेटा डे 60 है। जो पर्सन फर्स्ट डे हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दूँ, ये सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेली वन पजल सेशन है, रात को 8 बजे ये स्टार्ट होता है। नंबर ऑफ लेक्चर्स अनलिमिटेड है। प्री लेवल जो होगा, प्री प्लस मीन्स दोनों ही लेवल कराएंगे, बेसिक से एडवांस तक होगा बेटा। इसमें ये सेशन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जिन्होंने बैंक का एग्जाम देना है, एसएससी का एग्जाम देना है, रेलवे का एग्जाम देना है या कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है, तो बेटा ये सेशन कभी भी स्किप मत करो। जो बच्चे आज फर्स्ट डे हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिनको ये सेशन अच्छा लगता है बेटा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करो और लाइक जरूर करो, ठीक है। आज का जो पजल है वो स्टार्ट करते हैं बेटा। अब देखने में कुछ अजीब सा पजल है, बट बेटा ये नेम क्या है, एक और टाइप का पजल है। चेक करते हैं क्या है। कहता 10 पर्सन है, PMNQKRBLS एंड D आर स्टैंडिंग इन अ क्यू फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं बेटा, नॉर्थ की तरफ क्यू में बैठे हैं, तो लेफ्ट ये राइट ये है ना। उसके बाद दे रिसीव कैश प्राइस ऑफ 2000, 3000, 5000, 7000 एंड 10,000। ठीक है जी, उनको प्राइस में मिल रहे हैं। मनी कितनी है? 5 अलग अलग क्या है कैश प्राइजेस है। पर्सन कितने हैं? 10। 3 पर्सन स्टैंड बिटवीन V एंड M। V और M के बीच में कितने पर्सन स्टैंड करने हैं? 3। V 1 ये चीज होगी, सारे नोट्स फेस करने। उसके बाद बेटा V stands behind M। अब behind M की बात हुई है। अब बेटा आपको अज्यूम करना पड़ेगा behind किस साइड है, फ्रंट कौन सा है और बैक कौन सा है, ये अज्यूम करना पड़ेगा। और जब भी क्या है लेफ्ट राइट की जगह फ्रंट और बैक की बात करें तो बेटा उसको टेबुलर पजल में लिख लिया करो। देखो सबका फेस क्या है, नॉर्थ वाली साइड है, तो देखो और क्यू में बैठे तो इसका मतलब एक के पीछे दूसरा बैठा होगा। अब या तो एक के साथ दूसरा बैठता है। अब बिहाइंड की बात कर दी उसने, तो उस केस में देखो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से उठा लो। और जो बिल्कुल टॉप पे होगा वो फ्रंट पे होगा, जो बिल्कुल बैक पे होगा वो सबसे लास्ट में होगा। या फिर दूसरा केस ये है, यहां पर इसको अज्यूम करो कि आपने फ्रंट कौन सी रो रखनी है, फ्रंट साइड लेफ्ट साइड रखनी है या फ्रंट राइट साइड रखनी है। तो लेफ्ट राइट में थोड़ा क्या है मुश्किल हो जाता है बेटा, ठीक है ना। ऐसे तो बिल्कुल साफ पता लग रहा है ना कि एरो ऊपर की तरफ है, ये सबसे आगे है और ये सबसे पीछे है बेटा, ठीक है ना। तो अब इस पजल को हम लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे, फ्रंट और बैक यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो M स्टार्टिंग से फिर स्टार्ट करते हैं। 3 पर्सन स्टैंड बिटवीन V एंड M। V और M के बीच में कितने पर्सन है बेटा? 3। V 1 2 3, तो M इधर आ गया, या फिर M ऊपर होगा 1 2 3, V यहाँ आ गया। उसका अब देखो हम 10 के 10% पहले ड्रॉ नहीं कर सकते। सेटिंग अरेंजमेंट में हमने यही बोला है। एक्चुअल में हम टेबुलर नहीं, हम सेटिंग अरेंजमेंट ही कर रहे हैं, बट एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा, इस तरीके से कर रहे हैं। अब ऊपर कितने होंगे और नीचे कितने होंगे अभी हमें कुछ पता नहीं है। वो तभी हम कर सकते हैं जब या तो एक्सट्रीम एंड पता लगे या फिर किसी की पोजीशन फिक्स हो जाए, ठीक है। उसके बाद बेटा V स्टैंड्स बिहाइंड M। B जो है पीछे है किससे? M से। M से पीछे यही हुआ क्योंकि ऊपर वाली साइड को हम क्या फ्रंट मान के चल रहे हैं, तो ये चीज होगी, ये भी खत्म हो गया तो। उसके बाद आगे लिखा है M स्टैंड आइदर एट द बिगिनिंग और द एंड। या तो बिगिनिंग पे या फिर एंड पे। हमें पता है M से पीछे B है, तो M तो बिल्कुल लास्ट में हो नहीं सकता, इसका मतलब M बिल्कुल बिगिनिंग में। अब M बिगिनिंग में है तो मेरे पास क्या पर्सन आ गया मेरा 10। तो M सबसे टॉप पे आ गया, टॉप यानी कि फ्रंट, और ये लास्ट कह लो या फिर बैक कह लो, बात तो सेम ही है।
3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के यहाँ कौन आ गया बी। उसके बाद आगे बेटा K स्टैंड एडजेसेंट टू V, K स्टैंड कर रहा है एडजेसेंट टू V, V के एडजेसेंट K या तो यहाँ होगा बेटा, या फिर हम यहीं V यहीं K या तो यहाँ होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। उसके बाद 3 पर्सन स्टैंड बिटवीन K एंड S, K और S के बीच में 3 पर्सन है, तो K 1 2 3 नहीं है, 1 2 3 S यहाँ आ गया, K और S ही था ना। उसके बाद आगे बेटा दूसरी पॉसिबिलिटी देखें तो K 1 2 3 छोड़ के ऐसे इधर भी आ सकता है, 1 2 3 छोड़ के ऐसे, यानी कि दो पॉसिबिलिटी बन रही है, K 1 2 3 छोड़ के ऐसे इधर, K 1 2 3 छोड़ के ऐसे। उसके बाद आगे लिखा है एज मेनी पर्सन स्टैंड बिफोर K स्टैंड आफ्टर D, K से बिफोर जितने हैं, K से पहले मतलब बिफोर मतलब पहले, तो जो फ्रंट में होगा उससे पहले ही आ गया ना। K से ऊपर जितने हैं जितने की D के नीचे, तो पहले में K से ऊपर कितने 1 2 3, तो 1 2 3 D के बाद उतने होंगे। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये होती है बेटा कि अगर हमने ये 10 लिखा है ये तो फ्रंट पे आ गया, तो इसकी अगर आप नंबरिंग चेंज करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीक्वेंस वाइज ऊपर से स्टार्ट करना चाहो वो भी कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा, M आएगा, दूसरे पे क्या है, यानी कि 10 9 8 7, ये तो मैंने फ्लोर वाइज का वो वाला कांसेप्ट ले लिया, पर मैंने साथ में अज्यूम ये कर लिया था कि 10 पे कौन आएगा, फ्रंट आएगा, ठीक है ना। तो अब आपकी मर्जी है, आपने 1 2 3 लिख के करना है, आपकी मर्जी है, आपने क्या है 10 9 8 मैं दोनों से ही करवा रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो जो सबसे पहले आएगा बिफोर हो जाएगा, K से बिफोर, K से पहले कितने आए हैं, K से ऊपर वाले पहले ही आए होंगे, पहले ये आया फिर ये आया ये आया, उसके बाद उसकी बारी है, कहता D के बाद उतने ही हैं, K से पहले कितने 1 2 3 आए तो D के बाद 1 2 3 ये हो गए, K से पहले 1 2 3 4 5, तो D के बाद 1 2 3 4 5, तो D यहाँ आ नहीं सकता, पॉसिबिलिटी खत्म। 1 2 3 4 5 ये भी K ऊपर 5% 1 2 3 4 5, यहाँ D आ नहीं सकता, तो ये भी पॉसिबिलिटी का पॉसिबिलिटी का उससे बची फर्स्ट वाली बची। ये दो तीन चीजें यहाँ पर बेटा याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा है 5% स्टैंड बिटवीन Q एंड L, Q और L के बीच में 5% है, 1 2 3 4 5, L ऊपर और Q नीचे में। L स्टैंड्स बिहाइंड Q, L जो है बिहाइंड है Q से, तो Q फ्रंट में आएगा, L बाद में आएगा, मतलब Q पहले आएगा L बाद में आएगा, तो यही चीज बन गई। अब Q यहाँ है तो बेटा 1 2 3 4 5, तो यहाँ तो ऐसा आ गया। अगर Q यहाँ है तो 1 2 3 4 5 L यहाँ आ जाएगा, अगर Q यहाँ आ गया 1 2 3 4 बन ही नहीं रहा, तो ये चीज कंफर्म होगी कि Q यहाँ आएगा 1 2 3 4 5 L यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे R स्टैंड बिहाइंड P, R स्टैंड है बिहाइंड P के बाद नहीं आ रहे, इमीडिएट बिहाइंड नहीं लिखा तो कहीं पर भी जा सकता है। उसके बाद आगे R डज नॉट स्टैंड एट एक्सट्रीम एंड, R एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, R बिल्कुल लास्ट में नहीं होगा, तो R यहाँ भी नहीं आ सकता क्योंकि P आना है, तो R यहाँ आ गया तो P यहाँ आ गया। क्लियर हो गई ये चीज। लो कैसे कैसे पर्सन खड़े हैं वो तो पता लग गया। अब एक पर्सन रह गया P M N Q, देखना जरा, Q है P है M है N नहीं है, तो N यहाँ आ गया, यानी कि सबसे लास्ट में प्राइस किसको मिलेगा, N को, सबसे पहले किसको मिलेगा, M को। क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है। चलो अब बेटा आगे उसने कंडीशन दे दी, कहता A स्टार B अगर लिखा हुआ है, देखो ये लास्ट में क्या पर्सन के नाम दे दिए, अब किसको कैसे, क्योंकि अभी तक क्या है कौन कैसे प्राइस लेगा वो बताया, मनी की बात तो अभी उसने स्टार्ट करी नहीं, कैश प्राइस की बात करी नहीं, तो वो यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ बता रहा है। A स्टार B का मतलब है A रिसीव मोर कैश देन B, कहता अगर स्टार आ गया तो इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन को ज्यादा पैसे मिलेंगे सेकंड से, एंड का मतलब क्या है A रिसीव लेस
ए को कम मिलेंगे, एंड का मतलब परसेंटेज का मतलब ए रिसीव सेम, यानी कि दोनों सेम, यानी कि स्टार का मतलब मोर देन है, एंड का मतलब लेस है, और परसेंटेज का मतलब इक्वल है। अब ये कंडीशन दे दी बेटा उसको, अब ये अप्लाई करते हैं। क्यू परसेंटेज एल, परसेंटेज ये है बेटा, क्यू परसेंटेज एल का मतलब क्या है, अगर यहाँ क्यू लिखूं मैं और यहाँ एल लिखूं, यहाँ क्यू आ जाएगा, यहाँ एल आ जाएगा। क्यू रिसीव सेम कैश एज एल, यानी कि क्यू और एल को क्या है, सेम मनी मिल रही है, क्यू और एल को सेम मनी मिल रही है। उसके बाद कोमा डाल के उसने लिखा एल स्टार एन, एल स्टार एन का मतलब, स्टार का मतलब क्या है, मोर, एल को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं किससे, एन से। कितने ज्यादा मिल रहे हैं ये नहीं पता, तो एन को कम पैसे मिल रहे हैं। अब यहां पर दूसरा केस स्टार्ट हो गया बेटा, ये तो क्या था, कैसे स्टैंड कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से कर रहे हैं, ये क्या प्राइस कितना मिल रहा है, यानी कि एक में ही दो पजल डालू मैं एक तरीके से उसने, यानी ऊपर वाली साइड रखेंगे जिसको ज्यादा पैसा मिला है, नीचे वाली साइड रखेंगे जिसको कम पैसा मिला है। एक चीज होगी खत्म। एन स्टार, स्टार का मतलब क्या है, मोर, एन को ज्यादा पैसा मिल रहा है एम से, एन को ज्यादा पैसा मिल रहा है एम से। उसके बाद आगे लिखा है एम परसेंटेज के, परसेंटेज का मतलब क्या है बेटा, परसेंटेज का मतलब है इक्वल, एम और के को इक्वल पैसे मिल रहे हैं, एम लिखा हुआ है, एम और के को इक्वल पैसे मिल रहे हैं। परसेंटेज बी, ए और बी को भी इक्वल पैसे, यानी कि इन तीनों को सेम पैसे मिल रहे हैं। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, वी एंड एन, वी एंड, वी को कम, एंड का मतलब क्या, लेस देन, वी को कम पैसे मिल रहे हैं एन से, एन से कम पैसे मिल रहे हैं किसको, वी को। वो तो पहले ही क्लियर हो गया, लिखने की जरूरत ही नहीं थी, एन से कम पैसे मिल रहे हैं ना वी को। उसके बाद एन परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है बेटा, परसेंटेज का मतलब है एन और एस को सेम पैसा मिल रहा है, एन और एस को सेम पैसा मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे एस स्टार, स्टार का मतलब क्या है, मोर, एस को ज्यादा पैसा मिल रहा है पी से, एस को ज्यादा पैसा मिल रहा है पी से, तो पी यहां आएगा या इससे नीचे आएगा अभी कुछ पता नहीं है। स्टार का मतलब क्या है बेटा, फिर पी को भी ज्यादा पैसा मिल रहा है डी से, डी से ज्यादा पैसा मिल रहा है पी को। परसेंटेज का मतलब क्या है, इक्वल, बी और आर को क्या है, इक्वल मनी मिल रही है, ये चीज होगी। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, के स्टार पी, के स्टार, स्टार का मतलब मोर, के को ज्यादा पैसा मिल रहा है पी से, के को ज्यादा पैसा, देखो ऐसे यहां आ गया, ये चीज तो होगी, के को ज्यादा पैसा मिल रहा है पी से, तो पी उससे नीचे आ गया, और पी से नीचे पैसा किसको मिल रहा है, डी और आर को, दोनों को इक्वल पैसा मिल रहा है, तो ये सीक्वेंस बन गया। अब ये सीक्वेंस में यहां लिख रहा हूं बेटा, क्यू एल को सेम मनी है, एन एस को सेम मनी है, एम के वी को सेम मनी है, फिर पी को, फिर डी और आर को। अब पैसे थे क्या क्या, 2000, 3000, 5000, 7000 और 10000, तो सबसे ऊपर वाले को 10000 मिलेंगे, फिर 7000 थे, फिर 5000 है, फिर 3000 है, फिर 2000। उसके बाद आगे एक नोट और लिखा हुआ है बेटा, नोट मोर देन 3% रिसीव सेम अमाउंट ऑफ कैश प्राइस, कहता 3 से ज्यादा किसी को सेम क्या है कैश प्राइस नहीं मिलता, तो मैक्सिमम 3 ही है हमारा, जो 5000 है, 5000 वाले को 3 क्या है, 3 जनों को पैसा मिल रहा है, बाकी सबको 2 या 1 ही है बेटा, ठीक है। तो ये पजल हमारा तैयार हो गया, थोड़ा अलग से था, बट क्या है, अगर आप कंडीशन को ध्यान से पढ़े तो बेटा कोई ये नहीं है कि नई टाइप की पजल आ गई तो हमसे सॉल्व नहीं होनी है, आराम से सॉल्व करो, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो अब इसके बेस पर 5 क्वेश्चंस हैं, ये देख लो एक बार पहले, आज मैं करवा देता हूँ थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है ना ये। व्हाट इज द टोटल कैश प्राइस बाय केपीआर, केपीआर का टोटल प्राइस, केपीआर 5 3 8 और 2 10, 10,000, तो इसका भी आंसर आ गया।
व्हाट इज द डिफरेंस कैश प्राइस बिटवीन एन एंड टी? एन एंड डी के पास डिफरेंस क्या है? एन और टी का 5000 का बेटा। हाउ मनी पर्सन्स, देखो अब स्टैंड बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बीच में कितने पर्सन स्टैंड है? तो देखो पी और आर कितने पर्सन स्टैंड है बेटा? टी। ये मत देख लेना, ये प्राइस मिला है सिर्फ, स्टैंड वाला केस ये है, पी और आर के बीच में 3 पर्सन है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वी इन द क्यू? क्यू वी की पोजीशन क्या है क्यू में? तो वी देखा जाए तो वी ये अगर फर्स्ट से स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5, फिफ्थ फ्रॉम द फ्रंट है, लिखा है कहीं फिफ्थ फ्रॉम द फ्रंट, फिफ्थ फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द क्यू, ये देखो ये लिखा होगा। सिक्स्थ तो हो नहीं सकता, फोर्थ फ्रॉम द एंड, एंड से फोर्थ पे आएगा 1 2 3 4 5 नहीं। क्लियर हो गया? चलो, व्हाट इज द टोटल कैश प्राइस received by the person who stand third from the beginning of the queue and sixth from the end of the queue? थर्ड फ्रॉम बिगिनिंग, बिगिनिंग में थर्ड पे कौन है बेटा? 1 2 3 क्यू है, और सिक्स फ्रॉम लास्ट 1 2 3 4 5 6 वी है, यही है ना, सिक्स फ्रॉम लास्ट है थर्ड और सिक्स फ्रॉम लास्ट। तो क्यू और वी, क्यू के पास 10,000 है, वी के पास बेटा 5,000 है, टोटल कितना हो गया? 15,000। तो बी ऑप्शन आंसर आ गया। तो ये कैलकुलेशन के बेस पे हमारे क्वेश्चन सोल्व हो गए बेटा, ठीक है ना। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगे तो बेटा लाइक जरूर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। तो जो बच्चे हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं, मैं उनको बता दूं बेटा, अगर आपने बैंक पीओ का कोर्स लेना है या क्लर्क का कोर्स लेना है, एसएससी का, पुलिस एग्जाम का, आर्मी के एग्जाम का, आईएसपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, अगर आप पटवारी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, सीयूईटी का एग्जाम देना है, क्या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देना है, तो टीचर्स विजन आपको ऑफर करता है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बैचेस आपके पास मिल जाएंगे। आपको हमारे पास अवेलेबल है ऑफलाइन भी एंड ऑनलाइन भी। सब्जेक्ट वाइज कोर्स लेना है तो आपको सब्जेक्ट वाइज कोर्स मिल जाएगा, फुल फ्लेज कोर्स लेना है तो फुल फ्लेज कोर्स मिल जाएगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। आई होप सो आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पजल में, तब तक के लिए गुड नाइट।